आइए डीके गोयल आईएससी बोर्ड अकाउंटिंग क्वेश्चंस का सेकंड क्वेश्चन का 2A नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है सो द अकाउंटिंग इक्वेशंस बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर एज ए बैलेंस शीट यूजिंग द फाइनल बैलेंस। पहले क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है, उसके पास क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो आइए पहला ट्रांजैक्शन लिखा है बिजनेस स्टार्टेड बाय मोनू विद द कैश वर्थ है 50,000। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन नंबर 1 लिखेंगे। वन नंबर में यही लिखेंगे, सेम चीज कॉपी कर देना है आपको, बस उसके आगे की चीजें हम समझा रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट बाय मोनू विद कैश वर्थ है 50,000। तो क्या हमारा 50,000 से हमारा कैश इंक्रीज होगा? अगर स्टार्टिंग में 50,000 से हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है और हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उतने अमाउंट से क्या हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा? ये पहला ट्रांजैक्शन था, समझ में आ रहा है? तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे यहीं पे और लिख देंगे। इक्वेशन एक बन जाएगा, यहां पे इक्वेशन बन जाएगा 50,000 रुपया एक हो जाएगा। ये डैश कर देंगे, चाहे डैश ऐसे कर दीजिएगा, यहां पे इज इक्वल टू लगा लीजिएगा, ये भी डैश और ये 50,000 हमारा हो जाएगा। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, फर्नीचर बॉट फॉर 500। फर्नीचर खरीदा जा रहा है 500 रुपए से, ठीक है? तो फर्नीचर खरीदा जा रहा होगा तो क्या 500 रुपए से हमारा सेकंड नंबर ये क्वेश्चन है, वही लिख लेंगे फर्नीचर बॉट। फर्नीचर बॉट कितने से हो रहा है, 500 रुपए से हो जा रहा है, तो माइनस कर देंगे, साइन का लगा देंगे, क्योंकि कैश में हो रहा है। क्या उतने से फर्नीचर हमारा बढ़ जाएगा और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो डैश कर देंगे। बोलिए क्या यहां पे नई अकाउंटिंग क्वेश्चंस कुछ बन जाएगा? नई अकाउंटिंग क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर 50,000 में तो ये क्या 49,500 रुपया हो जाएगा। बोलिए 500 रुपये का हमारा फर्नीचर हो गया, बात क्लियर है? यहां डैश और इज इक्वल टू क्रेडिटर्स 0 हो जाएगा और ये क्या 50,000 हमारा कैपिटल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सेकेंड नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया। थर्ड नंबर आइए देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कहता है आपका, ये थर्ड नंबर लिखेंगे और थर्ड नंबर कह रहा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट वर्थ है आपका 4,000। अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट पे करते हैं तो क्या हमारा क्रेडिटर्स क्रिएट होता है? तो दिखाइए कितने से है परचेज किए हैं, आपका 4,000 से। तो क्या 4,000 से हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा? अगर 4,000 से स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो क्या 4,000 से आपका क्रेडिटर्स भी तो इंक्रीज होगा, क्योंकि क्रेडिट पे हो रहा है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी चीजें। तो क्या एक नई अकाउंटिंग क्वेश्चंस बनेगा? ध्यान दीजिएगा, यहां पे आ जाएंगे और फिर लिखेंगे इक्वेशंस क्या बन रहा है। हम यहां पे एक इक्वेशंस के लिए ऐसे लिख सकते हैं, तो लिखिएगा 49,500 4,000 इज इक्वल टू 4,000 और ये क्या हो जाएगा 50,000। क्या बात क्लियर हो रही है? ये था तीसरा नंबर। चौथे नंबर पे आ जाएंगे। चौथा नंबर पे आ जाइए। चौथा नंबर कह रहा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग है 500 फॉर 700 में बेचा जा रहा है। कोई गुड्स है जिसकी कॉस्टिंग आपकी है 500 और उसको 700 में बेचा जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लिख सकते हैं गुड्स सोल्ड, लिख सकते हैं गुड्स सोल्ड, लिख लीजिए। देखिए जो ये दिख रहा है ना, सब ऐसे ही कॉपी करना है, उसके आगे लिखना है। अगर गुड्स सोल्ड हो रहा है तो क्या हमारा स्टॉक उतने से कम हो जाएगा, कितने से कम हो जाएगा? ये देखिए 500 से, तो क्या 500 से अपने स्टॉक को कम कर लें? बोलिए यहां तक किसी को कोई इशू? क्या उतने से, देखिए गुड्स सोल्ड फॉर कैश
तो कैश कितने से बढ़ जाएगा? 500 रुपए के सामान को अगर 700 में बेचा जा रहा है तो क्या 700 से हमारा कैश बढ़ेगा? बोलिए। ये देखिए यहां पे तो 500 के आइटम को अगर 700 में बेचा जा रहा है तो क्या हमारा 200 रुपीज प्रॉफिट है। और प्रॉफिट हमेशा कहां जाके जुड़ता है? कैपिटल में जाके ऐड होता है। तो क्या कैपिटल में हम 200 रुपया ऐड कर लेंगे? बोलिए, यहां तक कोई इशू? तो नई अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या बन जाएगा? इक्वेशंस क्या बन जाएगा? ध्यान रहे, इक्वेशंस बन जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या ये 50,200 हो जाएगा? ये क्या 500 हो जाएगा? इसको माइनस करेंगे तो क्या ये 3,500 हो जाएगा? इज इक्वल टू क्या ये 4,000 हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो क्या ये 50,200 रुपया हो जाएगा? 50,200। यहां तक बात क्लियर हो रही है? यस या नो? तो ऐड कर लीजिए, ये 50,200, ये 500, ये 3500। देखिए तो कितना हो गया आपका? 54,200। और इसको भी ऐड करेंगे तो 54,200 हो गया। बात क्लियर है? एकदम स्पष्ट है। आगे चले। यहां तक हम क्वेश्चन कर लिए। 5वां नंबर क्वेश्चन करने के लिए 5वां नंबर क्वेश्चन ये हमारा फिर से इक्वेशंस बन गया। ध्यान रहे, 5वां नंबर कह रहा है रिसीव कमीशन। एक रिसीव कमीशन कर रहे हैं, अमाउंट है 200। अगर हम कोई भी कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो क्या उतने से कैश बढ़ेगा? अगर कैश बढ़ेगा तो क्या हम 200 रुपीज हम कैश में दिखा दें? एक बात और, जब कैश बढ़ता है, कमीशन रिसीव हो रहा है, तो एक तरह से हमारे लिए क्या प्रॉफिट है? वो प्रॉफिट कहां आके ऐड हो जाता है? कैपिटल में ऐड हो जाता है। सीधे कैपिटल में ऐड कर लेते हैं। तो नई अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इसको ऐड करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इधर देखिएगा, 50,400, 500, ये 3,500 इज इक्वल टू ये 4,000 और ये हो जाएगा 54, 50,400। बात के लिए 50,400। यहां तक हम 5वें नंबर इक्वेशन कर लिए और लिख सकते हैं रिसीव कमीशंस। रिसीव कमीशंस, ये नई इक्वेशंस बन गया। अब आइए 6 नंबर पे, और 6 नंबर क्या कह रहा है? परचेज गुड फॉर कैश वर्थ है आपका 1,000। क्या है? परचेज गुड फॉर कैश 1,000। क्या 1,000 से हमारा कैश घटेगा? परचेज कर रहे हैं तो, और गुड्स परचेज कर रहे हैं तो क्या उतने से स्टॉक बढ़ जाएगा? और कोई तो बात हो नहीं रही है, डैश कर देंगे। तो हमारा न्यू अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या बन जाएगा? ध्यान रहे, ध्यान रहे, अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49,400। ये 500 तो बचा ही रहेगा, इसमें से 1 ऐड हो जाएगा तो 4,500 इज इक्वल टू 4,000 और ये 50,400। यहां तक सबको बात क्लियर हो रही है? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अब 6वें नंबर पे परचेज लिखे थे, परचेज गुड्स लिख सकते हैं या लिख सकते हैं। सेम चीज कॉपी करना है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं। अब आइए यहां पे अकाउंटिंग क्वेश्चंस बन गया। 7 नंबर पे आ जाइए। 7 नंबर क्या कह रहा है? आइए 7 नंबर क्या कह रहा है? कैश विड्रॉल फ्रॉम पर्सनल यूज वर्थ है 700। पर्सनल यूज करने के लिए हम निकालते हैं तो सुट्राइंग बोलते हैं। तो क्या उतने से हम कैश कम हो जाएगा? कितना है? 700। कलर चेंज करना पड़ेगा, चलो कलर चेंज कर देते हैं इसका। आइए 700 से क्या हमारा कैश कम हो जाएगा? और जब हम विड्रॉल करते हैं तो क्या उतने से कैपिटल भी कम हो जाता है? तो कैपिटल भी इसको कम कर लीजिएगा। तो नई अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या बन जाएगा हमारे पास? ध्यान दीजिएगा, नई अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या बन जाएगा? लिखिएगा, इसको माइनस करिए, ठीक है। अगर इसको माइनस करते हैं तो ये डबल जीरो,
14 में से 4 जाएगा, 7 जाएगा तो 7, बोलिए, और ये 8 हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा 48,000, 48,700। ये कितना हो जाएगा 500, ये कितना हो जाएगा 54,500 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4,000, और ये कितना हो जाएगा, इसे माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 49,400। बोलिए यस या नो। इतनी बातें सबको क्लियर हो रही है? सॉरी, हाँ ये थोड़ा सा इसको, हाँ नहीं, ये 00, ठीक है, ये 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये वैल्यू बच जाएगी। यस या नो? बस इतनी बात बता दीजिए, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़े। अब ये कौन सा क्वेश्चन हो गया 8 नंबर तक, ये कोई अकाउंटिंग क्वेश्चंस बन गया। ये 8 नंबर वाला भी दिखा लेते हैं। पेड 4,000 टू क्रेडिटर्स, अगर 400 क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो क्या उतने से हमारा कैश कम हो जाएगा? कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखिए 400 से क्या हमारा कैश कम हो जाएगा, और उतने से क्या हमारा क्रेडिटर्स भी कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसको पैसा पेमेंट कर दे रहे हैं तो क्रेडिटर्स कम होगा ना उतने से। बताइए, इसके अलावा कुछ हुआ है हमारे ट्रांजैक्शंस में? बताइए। तो नई अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या बन जाएगा, ध्यान रहे, नई अकाउंटिंग क्वेश्चंस क्या बन जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या ये 48,300, 500, 45,100 इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो क्या ये 3600 हो जाएगा, और ये 49,700 क्या बनेगा। एक अकाउंटिंग क्वेश्चन और बनेगा, देखिए क्वेश्चन में, पेड 200 फॉर सैलरी, अगर सैलरी को पेड कर रहे हैं तो क्या कैश कम हो जाएगा 200 से? 9 नंबर, सैलरी पेड, सैलरी पेड कितने से 200 से, कैश कम हो जाएगा, उतने से कैपिटल भी हमारा कम हो जाएगा। आप बताइए, नई अकाउंटिंग क्वेश्चन अगर देखा जाए, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है, आइए इसको कम करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारा, इसको कम करेंगे 14,100, ये 500, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 4500 इज इक्वल टू, इसको 36, कुछ नहीं हुआ, इसको अगर ऐड कर देंगे, सॉरी इसको भी माइनस करना पड़ेगा, कम हो जाएगा 49,500। बोलिए, ये सबको ऐड करेंगे, ये सारी चीजें, तो क्या हमेशा इसका अमाउंट इक्वल होगा? बोलिए हाँ या ना। तो आइए हम यहीं पे एक छोटा सा बैलेंस शीट बना देते हैं। क्या बना देते हैं? बैलेंस शीट बना देते हैं। ये हमारा पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चंस खत्म हो गया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा यहीं पे एक बैलेंस शीट छोटा सा बना देते हैं, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर हो जाए। तो आइए बैलेंस शीट बना देते हैं एक छोटा सा। ये हमारा बैलेंस शीट बन रहा है, ध्यान रहेगा, ये अमाउंट एक हो जाएगा, एक अमाउंट ये हो जाएगा, ठीक। आइए चलिए लिख लेते हैं। यहां पे लिखते हैं इसको हमेशा लायबिलिटीज, ये होता है अमाउंट, ये होता है हमारा एसेट्स, और ये होता है हमारे पास अमाउंट। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले इसमें है क्रेडिटर्स है हमारा, क्रेडिटर्स कितना है हमारे पास 3600। कैपिटल हमारे पास कितना है, कैपिटल कितना है 49,500, ठीक है। इधर देखिए एसेट्स में क्या क्या चीजें दी गई हैं, कैश दिया है,
और क्या दिया है, फर्नीचर दिया है, और क्या दिया है हमारे पास, स्टॉक दिया है, उसके बाद क्या दिया है, बस तीन ही चीज तो दिया है। तो कैश कितना है 14,100, 500 क्या है हमारा वो है, और ये क्या है हमारे पास वैल्यू है, ऐड करें। आइए इसको करेंगे, 1 0 1 0 5 1 6 और 5 1 कैरी हुआ 1 4 9 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 4 13 और ये कितना हो जाएगा 5 53 100 इधर ऐड करते हैं, ये भी 100 हो जाएगा 00 ये 100 हो गया, ठीक है। 8 ध्यान दीजिएगा 5 8 4 12 12 कितना हो जाएगा 13। देखिए क्या इसका अमाउंट यानी बैलेंस शीट का अमाउंट यहां लिख सकते हैं, बैलेंस शीट। देखिए ये हमारा पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चंस बन गया सेकंड नंबर क्वेश्चन का 2A का, और ये अकाउंटिंग क्वेश्चंस पूरा है, और ये क्या है हमारा बैलेंस शीट है। इस तरह से हम क्या करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चंस बनाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2A का आंसर, ठीक है। तब तक बने रहिए चैनल पे, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।